आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई पेश करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप सभी लोग कहेंगे कि वास्तव में यही सच्चाई। एक ऐसे धनवान, एक ऐसे कहते हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही, इतनी दौलत कमाई और वो भी हेरा फेरी से कमाई, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी अपनी ज़िंदगी में। और हेरा फेरी से पैसा कमाने के बावजूद लोगों की मदद तो करी, अपने परिवार वालों की, अपने खानदान, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, सबकी मदद करी। और अंत समय में, आखिरी समय में उन्होंने कुछ ऐसा शब्द कहा कि जिसे सुन के आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि वास्तव में यही सत्य है। कितना भी धन दौलत कमाओ, कुछ भी करो, मगर कहते हैं कि अंत में हमें क्या करना चाहिए। तो एक ऐसी सच्चाई, कहते अनसुनी बात, कि बहुत ही सच्चाइयाँ ऐसी हैं कि हम सभी जानते हैं पर हम मानते कोई नहीं है। तो ऐसी एक कहानी है, बहुत ही अच्छी है, इससे हमें बहुत अच्छी सिखलाई मिलने वाली है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब वीडियो हम पूरा देखते हैं, एक एक बात सुनते हैं, तो ही हमें समझ में आती है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर देंगे, स्किप कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बात समझ में नहीं आएगी। पता चलेगा कि हमने कुछ वीडियो तो पूरा देख लिया मगर समझ में कुछ नहीं आया। तो आज जो भी वीडियो देखे रहा, पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे आपको सीख क्या मिली। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते वीडियो को शुरू करते। तो एक बहुत ही, कहते हैं इनका नाम धनीराम। धनीराम के पास, परमात्मा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। उनके पास इतनी धन दौलत रही है कि हर किसी के काम आना, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी उनके साथ चिपके रहते थे, क्योंकि वो हर किसी काम आते थे। वक्त पे पैसों से काम आ जाना, कोई बात हो जाए, तो ऐसे करते हुए बहुत समय बीत गया। सभी उनके वजह से खुशहाल थे, क्योंकि कहते को अगर एक मोहल्ले में करोड़पति और सब को मदद करने वाला हो, सभी की मदद करता है, तो क्या होता है कि मोहल्ले वाले खुश रहते हैं, उसके परिवार वाले खुश रहते हैं, रिश्तेदार खुश रहते हैं, तो सबके सब उससे चिपके रहते थे। कुछ समय बाद उन धनीराम को क्या होता है कि कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, और बीमारी के कारण इलाज भी होता है, इलाज तो होना जरूरी है, और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद यमदूत उनको लेके जाते हैं। अब यमदूत लेके जा रहे होते हैं तो क्या होता है, धनीराम ने पूरी जिंदगी इतना धन इकट्ठा किया था, इतना धन इकट्ठा किया था, इतनी जमीन, इतनी गाड़ियां, इतने कारोबार खोले थे, अपने परिवार को इतना सुख दिया था। अपने परिवार को छोड़ो, अपने पड़ोसियों की मदद करी थी, वो भी करोड़पति बना दिया उनको, रिश्तेदारों करोड़पति बना दिया, सबको बना दिया। कोई कसर नहीं छोड़ी पैसा कमाने में। जिस तरीके से पैसा आया उस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया, हेरा फेरी से, मतलब किसी तरह, ज़्यादातर उन्होंने हेरा फेरी करके पैसा कमाया। और मोस्टली देखो, कहते हैं कि मेहनत से कमाया जाता है धन तो वो कुछ रंग लाता है, जब हेरा फेरी से कमाया जाता है और किसी का नुकसान कर दिया या छीन झपट लिया, तो उस पैसा तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, मगर होता क्या है कि वो हमें सुख नहीं देता है, कहीं ना कहीं से हमें दुख का कारण बन जाता है। कि वो जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, वो 10 रुपये का इकट्ठा किया हेरा फेरी से, तो कोई 20-40 कोई कारण बन जाता है, हमारा खर्च हो जाता है। और मेहनत करा हुआ अगर 10 रुपये भी हमारे पास इकट्ठा है और ज़रूरत पड़ी हमें 20 की, तो वक्त में 40 का इंतजाम हो जाता है, वो 10 का ही 40 का रूप बन जाता है। इसमें परमात्मा की कृपा होती है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, सहयोग होता है परिवार का। तो कहते हेरा फेरी से कोई पैसा ना कमाए, मेहनत से कमा ले। कुछ और तरीके होते हैं, अपने हुनर से पैसा कमा ले। आजकल तो पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा जरिया आया हुआ है, इतना अच्छा जरिया बना हुआ है
कि पूछो नहीं। तो ये धनी राम क्या होता है, बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अब मृत्यु होती है तो परिवार में शोक का माहौल पैदा हो जाता है। जितने इनके सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी एकत्रित होते हैं। तो फिर क्या होता है, सारा कुछ करने के बाद अंतिम संस्कार का सारा कुछ, अंतिम संस्कार की तैयारी, वो सब अपने अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए हैं, शमशान घाट की तैयारी में लगे हुए हैं। मगर जब यमदूत इनके प्राणों को हर के ले गए और कुछ दूर चलने के बाद धनी राम ने एक बहुत ही यमदूत से प्रार्थना करी कि हे महाराज, हमें कुछ समय की मोहलत दे दो, हम थोड़ा सा जाके आपके पास आते हैं, अपने सगी संबंधी को एक बार देख ले। बात तो हम नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे वो सुन नहीं पाएंगे, कम से कम मैं देख तो सकता हूँ। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, काफ़ी मशक्क़त के बाद क्या होता है कि यमदूत उसको छोड़ देते हैं। यमदूत उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, वो तुरंत इधर उधर नज़र घुमाता चारों तरफ और वापस आता है और यमदूत से बोलता है कि चलो जल्द शीघ्र चलिए। तो यमदूत बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि अभी तो बहुत ही वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि कुछ समय की हमें मोहलत दे दो, हम अभी जाके आते हैं, और अब आते बोलता कि शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए। बोला ऐसा। तो यमदूत ने उससे पूछा धनी राम से कि अब आप ऐसा क्यों कह रहे, अभी तो आप बहुत ही बेचैन, बहुत ही व्याकुल हो रहे थे कि कुछ समय का हमें मोहलत दे दीजिए, हम अपनों को देख लें जरा, और अब आप कह रहे शीघ्र, अति शीघ्र चलिए। तो धनी राम, बड़े ध्यान से सुनना कैसे शब्दों का प्रहार का है। तो धनी राम बोले कि हे महाराज, मैंने सारी जिंदगी हेरा फेरी करके इतनी धन दौलत इकट्ठी करी थी और हर किसी को मैंने सुख दिया। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, अपने रिश्तेदार, खानदान, परिवार में जितने भी लोग हैं, सबको मैंने धन दौलत से नवाज दिया। किसी के पास कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। परिवार में तो पूछो नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, इतनी है कि वो कुछ भी ना करें तो सारी ज़िंदगी बैठे बैठे उन धन दौलत से अपना गुजारा कर सकते। आने वाली उनकी पीढ़ी भी बैठ के खा सकती पूरी ज़िंदगी बिना कुछ किए। मगर मैंने देखा महाराज कि अभी कुछ समय हुआ हमें, हम तो अभी मरे हुए कुछ समय हुआ है, अभी हमारा अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हो पाया है, जो हमारी अंतिम रस्में होती हैं वो भी नहीं हो पाई हैं, और जिन लोगों को हमने इतना कुछ दिया है वो हमारे लिए शोक बनाने की बजाय जो हमारी धन दौलत है तो वही अब उसको बांटने की बात कर रहे हैं। हमें तो कोई याद ही नहीं कर रहा। मैंने यही देखा, मेरा तो वहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, अपनी सब धन दौलत बांटने में लगे हुए हैं। तो यमराज ने कहा कि देखो धनी राम, इस दुनिया में इंसान आता अकेला है और जाता भी अकेला है। ना कुछ लेके आता है और ना ही कुछ लेके जाता है। कहते हैं हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में 4 घंटे रहता है। बड़े ध्यान से सुनना ये बात। जो हम खाना खाते हैं वो 4 घंटे हमारे पेट में रहता है, और जो हम कपड़े पहनते हैं वो 3 से 4 महीने हमारे तन पे रहते हैं। मगर जो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो आजीवन संस्कार बन के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ चढ़ के हमारे सामने आता है। जो ज्ञान होता है वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो इसीलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती हमें कि कहते धन दौलत के चक्कर में हम ना जाने कितनों का हम बुरा कर देते हैं, कितनों का हक छीन लेते हैं।
ना जाने कितनों को हम मार देते हैं, किसी को शरीर से मार देते हैं, किसी को मन से मार देते हैं, किसी को धन से मार देते हैं। छल कपट हेरा फेरी करके हम अपने आप को खुश रखते हैं। वो कितने दिन चलता है? कहते हैं कि ज्ञान जो होता है, संस्कार जो होते हैं, अगर हम जो ज्ञान लेते हैं, अगर हमारा ज्ञान लिया हुआ जो अपना जीवन है वो हम अपने बच्चों में भी बांट सकते हैं। और वो ज्ञान ऐसा होता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप कितनी भी धन दौलत कमा लो, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, खरबों कमा लो, और अपने बच्चों में बांट दो, परिवार में बांट दो, सब में बांट दो, ना वो तुम्हारे पास रहेगी और ना ही उनके पास रहेगी, वो ख़त्म होती चली जाएगी। और अगर आपने ज्ञान लिया, आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, और वो सब में बांट दो, अपने परिवार से लेके, अपने पड़ोसियों से लेके, रिश्तेदार, खानदान जो भी हैं, सब में बांट दो, वो ज्ञान सब में बांट दो, फैला दो, और बार बार उसी ज्ञान को दोहराते रहो। जैसे कि हम किसी की पैसे से मदद करते हैं, आज 10 की कर दी, कल 20 की कर दी, करते रहते हैं, और जो हमारी मदद करता है हम उससे बार बार मदद मांगते भी हैं। तो ये सद्गुरु हमें ज्ञान देता है, और बार बार हमें वही बात क्यों दोहराते हैं? कि वो चीज़ की हमारे अंदर बढ़ोतरी हो जाए, उस चीज़ की हमारी लत पड़ जाए, और हमारे अंदर वो संस्कार आ जाए, ताकि हम परिवार में, खानदान में, हर जगह बांट सकें। मगर हम क्या करते हैं? हम सब कुछ सेवा, सत्संग, सुमरन सब कुछ करने के बावजूद भी हम वो नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते। अगर पैसा मिलता है, अगर मान लो 10 से हमें कहीं 100 मिल गए, 100 के 1000 हो गए, तो 1000 होते हमारे अंदर एक लालच पैदा हो जाता है, अब और कुछ करना चाहिए कि 1000 के 2000 या 10,000 बना लेना चाहिए। मगर जब इस परमात्मा का ज्ञान मिलता है, हमें सेवा, सत्संग, सुमरन मिलता है, इसमें हमें लालच नहीं बढ़ता है। सत्संग करके हम बाहर निकल जाते, फिर अपना ही काम करते हैं। हम चिकने घड़े की तरह रहते हैं। जब तक सत्संग में बैठे होते हैं तो ऊपर से पानी पड़ रहा होता है, प्रसाद लेने के बाद सब वो झड़ जाता है, फिर हम वही दुनियावी संसार में आ जाते हैं। भौतिक पदार्थों की हमारे अंदर लत लगी हुई है। तो कहने का भाव यही है कि धन दौलत तो कमाओ, मगर उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी का दुख नहीं होना चाहिए, किसी के आंसू नहीं मिले होने चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं मिलनी उसमें मिली होनी चाहिए। मेहनत से कमाओ, अपने कहते हुनर से कमाओ, छल कपट से नहीं कमाओ। जो भी ऐसा कर रहा है तो ना करे। तो कहते हैं दुनिया में आए अकेले, जाना भी अकेले। तो सभी निरंकारी संत महात्मा, भाई बहन, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्य निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।